हम दो हमारे तीन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हर परिवार में होने चाहिए 3 बच्चे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 3 की नीति होनी चाहिए। उन्होंने भारतीय नागरिकों से 3 संतान पैदा करने की अपील की है। देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित व्याख्यानमाला कार्यक्रम 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज के तीसरे दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या नीति पर भी बात की। जनसंख्या नीति पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम दो और हमारे 3 की नीति होनी चाहिए। 3 से कम जन्म दर है तो लुप्त हो जाते हैं। मोहन भागवत ने कहा, दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि विवाह में बहुत देर न करने और 3 संतान करने से माता पिता और संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 संतान होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर कहते हैं 3 संतान होने से माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बच्चे आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेते हैं, झगड़े नहीं होते। मोहन भागवत ने आगे कहा कि देश का एवरेज 2.1 है, गणित में होता है, लेकिन मनुष्यों में 2.1 का मतलब 3। भारत के प्रत्येक नागरिक को सोचना चाहिए कि उसके घर में 3 बच्चे हैं, लेकिन 3 बच्चे का खर्च भी उठाना पड़ेगा। ऐसे में 3 से आगे न बढ़े, इसे सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जन्म दर सबकी कम हो रही है। हिंदुओं का पहले से कम था, अब और कम हो रही है। 3 बच्चे से कम नहीं करना है। इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। जिनके हाथ में ऐसा करना है उन्हें ये करना चाहिए। स्वयंसेवकों ने सारी कठिन परिस्थितियों में से रास्ता निकालकर इसको चलते क्यों रखा और 100 साल चलने के बाद भी नए क्षितिजों की बात क्यों कर रहा है, इसका अगर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है तो वो वाक्य संघ की प्रार्थना के अंत में हम स्वयंसेवक लोग रोज कहते हैं, भारत माता की जय। अपना देश है, उस देश की जय जयकार होनी चाहिए। उस देश को विश्व में एक अग्रगण्य स्थान मिलना चाहिए। लेकिन क्यों मिलना चाहिए? अग्रगण्य स्थान तो एक ही देश प्राप्त करेगा और विश्व में सैकड़ों देश है। उसके लिए भी एक नई स्पर्धा उत्पन्न करनी है क्या? तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक सत्य है। दुनिया में इतने देश है, क्यों है? विश्व बहुत पास आ गया है। अभी ग्लोबल बात होती है। विश्व पास आ गया है, इसलिए ग्लोबल विचार करना ही पड़ता है। तो एक देश के बड़े होने का महत्व क्या है? तो यद्यपि सारे विश्व का जीवन एक है, मानवता एक है, फिर भी वो एक जैसी नहीं है। उसके अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है। और ऐसा होने के कारण विश्व की सुंदरता बढ़ी है, क्योंकि हर एक रंग का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, योगदान है।